पढ़ रहे हैं सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक लास्ट है सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी का पार्ट 3, जिसमें हमने देखना है इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। सबसे पहले देख लेते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिजम्स, ख्वाह वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की, वो हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शंस पाई जाती हैं, उनके दरमियान में जो ताल्लुकात हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रह रहे हैं, एक दूसरे को के साथ कौन सा रिलेशन बना रहे हैं, आइदर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या ख्वाह वो कमेंसलिज्म है या पैरासिटिज्म है, नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं, ये सारे जो ताल्लुकात हैं उनके, ये हम किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में। इसके अलावा हम इकोलॉजी में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे स्टडी करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी में तमाम प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स आ जाती हैं, उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिन पे गौर किया जा सकता है और उनका बचाव मुमकिन है। जिस तरह के आजकल तरक्की का दौर है, हर तरफ इंसान जो है एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, उसके साथ साथ वो माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है। जो छोटे लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जो भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए सूटेबल हैं, जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उन सब के नुकसान की वजह बन रहा है। उनको किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है ताकि माहौल को जो है वो साफ सुथरा बनाया जा सके, वो हम सारा कुछ किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी। इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स और उनकी जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं इकोलॉजी में। इसके अलावा इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें बुक्स पर लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ समझना है। इकोलॉजी जो है हमें जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशन है कि वो एक फूड चेन की फॉर्म में एक्सप्लेन करके दे रही है। मतलब कि किस तरह से एनर्जी पहले सूरज से आ रही है, प्रोड्यूसर्स में सन से एनर्जी आती है। लेट्स सपोज सन से एनर्जी आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है किसी प्लांट्स पे एनर्जी है, एनर्जी वो जो है कन्वर्ट कर रहे हैं फूड की फॉर्म में। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड की फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब वो एनर्जी जो फूड की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, वो फूड जो है वो ह्यूमंस ईट कर रहे हैं या एनिमल्स ईट कर रहे हैं, उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स, और आगे ह्यूमंस उनको खा रहे हैं, वो हो जाएंगे कंज्यूमर्स। अब अगर ह्यूमंस को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, लेट्स सपोज अगर लायन वगैरह, या अगर कोई रैट है वो ग्रास को खा रहा है, और ग्रास जो रैट है, रैट को आगे से कोई चील, ईगल खा रही है, तो अब ये उनके दरमियान में एक रिलेशन बन रहा है कि किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सूरज से एनर्जी प्लांट्स में आ रही है, प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं जा रही है, मुंतकिल हो रही है, पास कर रही है, ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ये उनमें एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें भी हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी है ओशियन लाइफ, स्टडी ऑफ ओशन, मतलब समंदर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी जो स्टडी है, उनको क्या कहा जाता है? मरीन बायोलॉजी। उनकी स्टडी को उनकी स्टडी किस में की जाती है? मरीन बायोलॉजी में। मरीन बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मरीन में जो पाए जाने वाले न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी डिस्कवरीज भी करते हैं, कौन से नए ऐसे ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो रहे हैं, ये भी चीज़ें वो देखते हैं। साथ ही उनकी कंजर्वेशन, जिस तरह से आजकल पोल्यूशन है, पानी के अंदर मुसलसल कचरा जा रहा है या केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स जो हैं फैक्ट्रीज से जा रहे हैं, ये सारी पोल्यूशन जो है मरीन लाइफ को ख़राब कर रही है, ऑर्गेनिज्म की डेथ की वजह बन रही है। इसकी कंजर्वेशन किस तरह से पॉसिबल है? लाइक कि अगर फिल्टर्स लगवाए जाएं फैक्ट्रीज में और कूड़ा करकट जो है वो ना डाला जाए समंदरों में, बल्कि एक प्रॉपर उसका सिस्टम हो
ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन में आ जाती हैं। तो हम मरीन लाइफ की जो कंजर्वेशन है वो भी स्टडी करते हैं मरीन बायोलॉजी में। इसके अलावा मरीन बायोलॉजी में कोरल रीफ्स की उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है कि जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स बनते हैं कोरल पॉलिप्स से। ये एक ऐसे स्मॉल एनिमल्स हैं जो अपने इर्द गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट्स का शेल्स क्रिएट करते हैं, अपने इर्द गिर्द हार्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, शेल्स बनाते हैं। जब वक्त के साथ साथ ये इकट्ठे हो ही जाते हैं तो ये एक बड़े पहाड़ की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कहते हैं कोरल रीफ्स। अब तकरीबन ये तो होते तो ऑलमोस्ट 1% है पूरे एक ओशन में, लेकिन कहा जाता है कि अबाउट 25% मरीन लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनका हैबिटाट है, उनके रहने की जगह है, उनका मस्कन है। कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रही हूँ, फिश की, क्रस्टेशियंस की या दूसरी जो मरीन लाइफ है उनकी रिहाइश की जगह है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ के बहुत ज़्यादा वैरायटी, इसमें प्लांट्स भी आ रहे हैं, क्रस्टेशियंस हैं, फिशेस हैं, बहुत ज़्यादा जो मरीन लाइफ मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए हैबिटाट प्रोवाइड कर रहा है। और ये उनके लिए नर्सरी या फीडिंग ग्राउंड्स भी हैं जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं और वहाँ पे वो फीडिंग खुराक की तलाश भी कर रहे हैं, जो कोरल रीफ्स है। ये सारी स्टडी हम करते हैं मरीन बायोलॉजी में। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी है स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियां। अब हम बीमारियों से तो सबको ही बीमारियों से वाकिफ हैं सारे ही, कि अब जो बीमारियां हैं ये किस वजह से हो रही है, बीमारियों की जो तशखीस की जाती है और बीमारियों के जो काजेज वजूहात देखी जाती हैं और उन बीमारियों के क्या असरात हो रहे हैं, क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में। स्टडी ऑफ डिजीजेज, काजेज एंड इफेक्ट्स, बीमारियों की जो स्टडी है जिनमें हम बीमारी की वजह जानते हैं, बीमारी के असरात को पढ़ते हैं डिटेल्स में, ये कहलाती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अगर हम डिजीज डायग्नोसिस करते हैं, बीमारियों की तशखीस कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट्स, उसकी ड्रग्स दी जाती हैं। अब डॉक्टर सबसे पहले किसी बीमारी को ऑब्जर्व करता है, फिर वो उसकी डायग्नोसिस करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीटमेंट भी दी जाती है। और अगर वो डिजीजेस किसी वायरस की वजह से हो रही है या कुछ ऐसे माइक्रोब्स की वजह से हो रही है जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, तो उनसे प्रिवेंशन के तरीके भी बताए जाते हैं। लाइक अगर हमें मॉस्किटोज की वजह से मलेरिया हो रहा है तो मॉस्किटोज से बचने के तरीके भी बताए जाते हैं। हम इसमें बीमारियों से बचने के तरीके स्टडी करते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है ये स्टडी करते हैं, और बीमारियों की डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है ये सारा कुछ स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में। फॉर एग्जांपल अब बीमारियों की स्टडी की उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से बीमारी की वजह को जाना जा रहा है, कि फॉर एग्जांपल अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स काज कैंसर। अब जो कैंसर है, कैंसर किस वजह से होता है? वो सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है। हमारी बॉडी में सेल मुसलसल डिवाइड कर रहे हैं और मुसलसल वो डेथ भी हो रही है उनकी, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड वे में डिवीजन हो रही है। अगर वो कंट्रोल्ड वे में ना हो, अनकंट्रोल्ड हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं उसकी डिवीजन को। अगर वो फैक्टर्स को नुकसान पहुंच जाए, कोई ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, उससे क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है सेल की, जो कि कैंसर की वजह बन रही है। ये कैंसर की स्टडी जो है पैथोलॉजी की एक एग्जाम्पल है कि कैंसर किस वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी है इम्यून सिस्टम, मदाफती सिस्टम, हमारा जो हिफाजती निज़ाम है, बीमारियों से बचाने का जो हमारा सिस्टम है उसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम के जो सबसे पहले रोल प्ले कर रही है वो स्किन है। स्किन के ऊपर कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, म्यूकस क्रिएटिंग ग्लैंड्स हैं। अब ये जो है माइक्रोब्स से अटैचमेंट, माइक्रोब्स जब बॉडी के साथ अटैच करते हैं तो उससे प्रिवेंशन करने में हेल्प आउट करते हैं, उससे डिजीजेज से बचाने में मदद करते हैं। जो मेन बेसिक इम्यून सिस्टम के पार्ट समझे जाते हैं वो हैं वाइट ब्लड सेल, WBCs जो हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर हो रहे हैं
उनको ख़त्म करने में वो एज अ फेगोसाइट्स काम करते हैं, वो उनको खा जाते हैं। ईटर्स, फेगोसाइट्स मतलब ईटर्स, वो सेल ईटर्स, माइक्रोब्स जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं वो उन माइक्रोब्स को खा जाते हैं और जो बीमारियां हैं उनसे बचाते हैं। इसी तरह से बहुत से प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो एज एंटीबॉडीज काम करते हैं और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इम्यून सिस्टम की ही जो स्टडी है उसको कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम और वो किस तरह से बीमारियों से बचाने में रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इम्यूनोलॉजी में। डेवलप वैक्सीन्स, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेज एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। अब सबसे पहले तो वो इम्यून सिस्टम की स्टडी जो है वो हेल्प करती है। जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इम्यून सिस्टम ने फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, उन्होंने फॉरेन पार्टिकल्स को खाना है, उसको ख़त्म करना है। लेकिन क्या होता है, समटाइम इम्यून सिस्टम जो है हमारे इंटरनल ही सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में वो जो है वो किस वजह से होती है, हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम की जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसको समझा जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको नुकसान पहुंचाता है, बीटा सेल्स को। उस वजह से जो ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है उसके लिए वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। इम्यूनोलॉजी की स्टडी हमें हेल्प आउट करती है उन वैक्सीन्स की फॉर्मेशन करने में, प्रोडक्शन करने में एंड रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। और हमें अगर कोई इन्फेक्शन हो चुका है तो उसका जो रिस्पॉन्स, जो अंदर उसके रिस्पॉन्स में जो डिजीजेस हो रही हैं, जो इन्फेक्शन हो रहे हैं और उसके क्या असरात हैं, क्या इफेक्ट्स शो हो रहे हैं, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्मेसी लफ्ज़ से समझ आ रहा होगा, अद्वियात, ड्रग्स की स्टडी ड्रग्स एंड इफेक्ट्स ऑन बॉडी, कि जो हम अद्वियात ले रहे हैं और उनका जो इफेक्ट हो रहा है, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजिस्ट जो हैं नई नई अद्वियात बनाने में मदद देते हैं। किस तरह से, लेट्स सपोज अगर कोई डिजीजेज हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई डिजीजेज है जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही एंटीबायोटिक बनाई जाती है। अब एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं या उसको जो उसकी सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो एंटीबॉडीज बनाई जा रही हैं ये फार्माकोलॉजी, फार्मासिस्ट ही बना रहे हैं, ये फार्माकोलॉजी की ही इंपॉर्टेंस है एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे, इसके अलावा और भी बहुत सी ड्रग्स बनाई जाती हैं। अब ये ड्रग्स मेडिसिनल भी हो सकती हैं और कुछ या रिक्रिएशनल ड्रग्स भी हो सकती हैं जो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए होती हैं। ये सारी ड्रग्स की जो स्टडी कहलाती है वो है फार्माकोलॉजी। इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी खत्म हो गया है। होप सो सबको ये क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।